अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मुझसे फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स सीख रहे हैं वो खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और बच्चों, आपने इसी तरह मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और अल्लाह पे और खुद पे यकीन पुख्ता रखना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपका जो भी मकसद है ज़िंदगी में, आपने जो भी बनना है, अल्लाह ताला आपको उस मकसद तक पहुंचाए। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 9, 8, 10, 11 एंड 12 सॉल्व किया था। आज बच्चों हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है जो कि आज से पहले आपने नहीं सीखा होगा। अब वो बच्चों नया कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो नया कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। तो बच्चों, नया कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आज का बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है आज का। क्योंकि बच्चों, अभी तक आपने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है वहां पे बच्चों आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। रियल नंबर का कोई भी रियल नंबर है आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा होगा। अगर आपको याद नहीं है तो बच्चों मैं आपको बताता चलूं, आपने दो मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा हुआ है रियल नंबर का। एक था बाय फैक्टराइजेशन और एक था डिवीजन मेथड। जो बाय फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये उन्हीं पे लगता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो डिवीजन मेथड है ये तमाम रियल नंबर्स के लिए अवेलेबल होता है। आज हम बच्चों जो फाइंड करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। एक तो बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, आप उसको यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बच्चों दूसरी टेक्निक है वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों जो होता है ना, ये असल में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है फार्मूले वगैरह के। ऑलरेडी पहले ही बड़ा कुछ हमने याद रखा होता है, ये पहले दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो अगर आप बच्चों फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आपने क्या करना है बच्चों, इसके रूट फाइंड कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों अपना आज का ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूला यहां पे क्या है। फॉर्मूला बच्चों इसका कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज x प्लस अयोटा y है, तो बच्चों जो उसका स्क्वायर रूट होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट z मॉडुलस प्लस x बाई 2 प्लस और माइनस अयोटा स्क्वायर रूट z मॉडुलस माइनस x बाई 2 ये आपके पास बच्चों के रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा है प्लस या माइनस। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पे प्लस भी आ सकता है, यहां पर माइनस भी आ सकता है। अब वो डिपेंड किस पे करता है, ये जो साइन है ना बच्चों ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन साइन ऑफ y।
ये जो y है ना, इसके साइन पे ये साइन डिपेंड करेगा। अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है बच्चों। और फॉर्मूला बच्चों याद रखना बड़ा ही इजी काम है। देखिए प्लस माइनस जी मॉडुलस, उसमें एक्स ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड, इधर जी मॉडुलस में से एक्स माइनस करना और उसको 2 से डिवाइड, और होल का इनका क्या ले लेना जी, स्क्वायर रूट ले लेना। क्लियर है बच्चों बात? वो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा। क्लियर है बच्चों बात? और दूसरी बच्चों मेथोडोलॉजी क्या होगी? दूसरी मेथोडोलॉजी बच्चों ये होगी, लेट्स सपोज हमारे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस या एक्स प्लस योटा वाई। ठीक है, अब इसका हमने इसका रूट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम लेट कर लेंगे जो x प्लस अयोटा y का जो स्क्वायर रूट है वो आता है u प्लस अयोटा v, p प्लस अयोटा q, जो मर्जी लिख लो, इससे कोई फर्क यहां नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां से बच्चों आपको पता है x प्लस अयोटा y का अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, ऐसे स्क्वायर कर लें, ये चीज बच्चों। अब बच्चों ये मैथोडोलॉजी कहां तक हमारी आएगी? अगर बच्चों आपने लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, जो कि मैं हर दफा कहता हूं कि आपसे कि पहले बच्चों आप वो पिछले लेक्चर अटेंड करें ताकि आपका पीछे से बेसिक अच्छा क्लियर हो जाए, फिर आप आगे बच्चों इन लेक्चर्स की जानब आया करें, ताकि एक मतलब जो सीक्वेंस चल रही है लेक्चर्स की, उस लेक्चर सीक्वेंस के लिहाज से आप चलते जाएं। हाँ जी बच्चों, x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस अयोटा वी होल स्क्वायर। ये बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 सॉल्व किया है, उसका पार्ट नंबर 1, 2, 3 वो यही नहीं था कुछ, जहां से हमने x और y निकालना होता था, इसमें से हमने u और v निकालना। तो ये वही फॉर्मेट नहीं बच्चे बना हुआ, हम इस फॉर्मेट से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब वो हम एग्जांपल लेके करते हैं कि करना कैसे है। एक एग्जांपल में हम बच्चों फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, दूसरी में हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह बच्चों हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और साथ में एक्सरसाइज भी अख्ताम पजीर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं बच्चों एक्सरसाइज भी स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक्सरसाइज बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं 1.2। इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करेंगे आज, और 8 भी साथ ही। 8 भी बेसिकली यही सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बात उसमें साथ में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करनी है और ज्ञान ड्राइग्राम से। लेंगे बच्चों पहला पार्ट, -7 -24 है। करना क्या है बच्चों, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अभी हमने सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसके सोल्यूशन में आपने लेट करना है बच्चों z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। क्लियर है यहां तक बच्चों बात? अब देन बच्चों अगर अभी आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स बाय 2। अब यहां पे बच्चों देखो माइनस है ना, या यहां चलो मैं लगा लेता हूं प्लस और माइनस अयोटा रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स बाय 2 रूट। ये हमने बच्चों अभी फॉर्मूला पढ़ा है। आप कहेंगे सर को इतना जल्दी याद भी हो गया? बच्चों इसमें याद करने की मुश्किल बात ही कोई नहीं। देखो जी मॉडुलस है तो उसमें एक्स ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड करो, यही चीज इधर भी लिख दो, बस माइनस कर दो, ऊपर स्क्वायर रूट। क्लियर है बच्चों बात? अब इस फॉर्मूले के मुताबिक बच्चों हमें क्या निकालना चाहिए, हमें निकालना चाहिए जी का मॉडुलस। तो जी का मॉडुलस ले लेते हैं बच्चों। जी का मॉडुलस बच्चों क्या आएगा,
-7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर और आगे स्क्वायर रूट। अगर आपको बच्चों जी का मॉडुलस का इल्म नहीं है तो मैं आपको बच्चों बता दें, दोनों प्रीवियस लेक्चर में हमने आप ये डिस्कस की हुई है 1.1 में विभाग कि अगर आपके पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो डिफाइन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, तो इसी फार्मूले को बच्चों हमने यूज कर किया और इसका हम मॉडुलस निकाल रहे हैं। क्लियर है बच्चों बात? -7 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा 49 और -24 का स्क्वायर आएगा 576। इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे और ऐड करके देन उसका हम क्या कर देंगे बच्चों जी, स्क्वायर रूट कर देंगे। 49 प्लस 576 625 बच्चों, और 625 का बच्चों स्क्वायर रूट होता है 25। तो जी मॉडुलस का आंसर कितना है बच्चों 25 आंसर है। बस यहां का काम करना है, अब इस फार्मूले में उठा के पुट कर दो। ठीक है बच्चों, अब इस फार्मूले की बारी है, इस फार्मूले में उठा के पुट कर दो। सो जो -7 -24 आयोटा का स्क्वायर रूट होगा वो फिर बच्चों किसके इक्वल होगा, ये वाला फार्मूला बच्चों, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी का मॉडुलस। जी का मॉडुलस बच्चों क्या निकला 25। एक्स क्या है x -7, तो जहां पे जो प्लस है तो वो प्लस माइनस माइनस ही होगा बाय 2। अब ये साइन प्लस या माइनस, मैंने आपको कहा था ये डिपेंड करता है y के साइन। अब y वाली टर्म का साइन माइनस है तो यहां माइनस लगाना है। आयोटा स्क्वायर रूट जी का मॉडुलस 25 है, माइनस एक्स है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देंगे क्योंकि ये एक्स की वैल्यू देखो ना बच्चों क्या है, ये एक्स है ना, वो -7 है, तो यहां +7 आ जाएगा और बाय 2। क्लियर है बच्चों बात? नेक्स्ट बच्चों क्या होगा प्लस माइनस 25 में से 7 के तो कितना आ गया 18 बाय 2 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा 27 में ये ऐड 25 में ये 7 ऐड करो 32। क्लियर है यहां तक बच्चों बात? नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा प्लस माइनस ये 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस ये आयोटा इंटू 16 का रूट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों बात? नेक्स्ट बच्चों लास्ट स्टेप आएगा, लास्ट टाइम में बच्चों क्या आएगा -7 -24 आयोटा का जो स्क्वायर रूट होगा वो इक्वल होगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट आपको पता 3 होता है माइनस और इसका ये होता है 4। तो ये बच्चों आपका इसका स्क्वायर रूट निकल आया बाद ऑफ फार्मूला। बहुत इजी बच्चों काम है, ठीक है, बस आपने फार्मूला याद रखना है और याद भी क्या रखना है, बहुत आसान काम है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। ठीक है, जी का मॉडुलस उसमें एक्स ऐड कर दो, 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर रूट ले लो, आगे प्लस या माइनस लगाना है वो डिपेंड करता है वाई के साइन पे। अगर वाई पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, अगर वाई नेगेटिव है वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों यहाँ पे बात? और आगे बच्चों स्क्वायर रूट लेके जी मॉडुलस उसमें से एक्स माइनस करना है, एक दफा प्लस करना एक दफा माइनस करना और 2 से डिवाइड करके लेने वो काम करना। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट देखें बहुत इजी सिंपल वे से आ गया। अब बच्चों मैं आपको दूसरा वे बताता हूं कि अगर आप फर्ज करें किसी बच्चे को फार्मूला भूल जाता है पेपर में जाके, अब पेपर में फार्मूला भूल गया, अब वो बच्चा बैठ के ये सोचना शुरू तो ना कर दे कि जी फार्मूला तो भूल गया, अब मैं इसके रूट कैसे फाइंड आउट करूं। तो बच्चा उसका दूसरा हल भी है, हम वो भी निकालने लगे अभी, वो हम दूसरी एग्जांपल लेके कर लेते हैं। वो हम बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसी का पार्ट नंबर हम 4 ट्राई कर लेते हैं। 2 और 3 पार्ट बच्चों आपने अब खुद ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल यही काम है, चाहे आप वो डायरेक्ट फार्मूला लगा के करें, चाहे आप वो जो अभी मैं मैथड करने लगा हूं इससे कर लें,
कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आंसर दोनों मेथड से बच्चों सेम ही है। ये जो बच्चों मेथड है ना, ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में देख चुके हैं, मगर चूंकि वहां पे डायरेक्ट इस तरह की कोई चीज बनी नहीं हुई थी, तो इसलिए आप ये कहेंगे अब डायरेक्ट वही काम करना है। तो बच्चों पहले हमने क्या करना है, लेट हमने करना है z इज इक्वल टू 119 प्लस 120, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट कर लो, ठीक है। आगे बच्चों क्या करना है, दूसरी बात लेट करनी है बच्चों, लेट कर लो z का जो स्क्वायर रूट आता है ना, वो आता है x प्लस अयोटा y, ठीक है बच्चों। या x प्लस अयोटा y ना लिखो, आप u प्लस अयोटा v लिख लो, ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब बच्चों चूंकि इसका स्क्वायर रूट ये है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे जी, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये जस्ट जी रह जाएगा, और ये आ जाएगा u प्लस अयोटा v का स्क्वायर। ये बात क्लियर है बच्चों, बात। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, यहां पे जो z है वो रख दो, यहां बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के इसका स्क्वायर ओपन करो, वो आएगा u स्क्वायर प्लस अयोटा v का स्क्वायर प्लस 2uv अयोटा। क्लियर है बच्चों बात। यहां क्या आएगा बच्चों, u स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर, डायरेक्ट बच्चों मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे आता है योटा स्क्वायर और वो -1 की इक्वल है, ये चीज बच्चों मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। यहां तक क्लियर है बच्चों बात। अब आगे बच्चों हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है और उन्हें अलग अलग करके दो इक्वेशंस बन जाएंगे। यही बच्चों अगर बात आपको कुछ याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इसी तरह का ही काम किया हुआ है, तो वही काम बच्चों हम यहां पे करने लगे हैं। तो कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बच्चों क्या कर दो, कंपेयर करो। रियल ये वाला पार्ट है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जिसके साथ जोटा नहीं है वो रियल है, वो रियल वाले के इक्वल हो जाएगा, और यहां रियल वाला 119 है। और इमेजिनरी वाला पार्ट, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और इमेजिनरी पार्ट है 2uv, वो इक्वल हो जाएगा 120 है। और यहां से जो uv बनेगा, क्या चलें इसी को रहने दें, इक्वेशन नंबर 2 का आ जाए। क्लियर यहां तक बच्चों बात। हमें बच्चों u और v चाहिए, क्योंकि हमने इसका रूट जो लेट किया वो u और v की फॉर्म में लेट किया होगा, तो हमें u और v चाहिए। u और v मिल गया तो हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। हाँ जी, तो यहां पे आगे क्या होगा, तो एज वी नो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये वाला फार्मूला हमने बच्चों ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है, और इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूले को यूज करके करते क्या है, नई इक्वेशन बनाते हैं, एंड देन वन इक्वेशन को जो नई इक्वेशन 3 बन के आएगी उसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से बच्चों हमें u और v मिल जाते हैं। क्लियर है बच्चों बात। यहां बच्चों a की जगह आपने u स्क्वायर रखना है और b की जगह v स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों। इसकी वैल्यू बच्चों आपको पता है कितनी है, 119।
और इसकी कितनी बनेगी। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है ना, ये जो चीज है 4u²v², इसको लिखा जा सकता है 2uv का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात। और इसी चीज को हम बच्चों यूज करके इसको लिख सकते हैं 120 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक हो गया बच्चों। ये बच्चों इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाए। अब यहां से बच्चों आपको पता है दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद बच्चों यहां आपने लिख लें, चलो हम लिख लेते हैं, यहां हम आगे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा u² प्लस v² इज इक्वल टू प्लस माइनस 169। क्लियर है बच्चों बात। यहां से हमें बच्चों इसके दो आंसर मिल गए हैं, दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दो इक्वेशंस को बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ सॉल्व करना है एंड यहां से वो u और v आएंगे और वो u और v आप देखेंगे कि तकरीबन सेम ही आते हैं। जिस तरह भी मर्जी सॉल्व करो, आप चाहे इसको माइनस वाली को लेके सॉल्व करो या प्लस वाली को लेके, वो इसी तरह ही आएंगे सेम सेम, क्योंकि इसके रूट निकाल रहे हैं तो उसके रूट में मतलब प्लस माइनस मतलब दो ही नंबर आते हैं। तो अब यहां से चूंकि इक्वेशन जो बनेगी वहां से तो दो u के आंसर आएंगे, दो v के, तो आप देखेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से तकरीबन सेम ही निकल जाता है। ये हम पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम देखते हैं। तो इस इक्वेशन को बच्चों नंबर नाम दे दें 3 का एंड दूसरी को 4 का नाम देंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ऐड कर दो बच्चों, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। ये 3 है और ये 1 है बच्चों, इन दोनों को हमने करना है ऐड। ऐड करेंगे, देखो u² में ऐड हुआ था 2u², ये माइनस का v² है, ये प्लस का v² है, तो खत्म। 169 में 119 ऐड करें, 288, और ये बच्चों 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 144, और यहां से बच्चों दोनों तरफ लेना है स्क्वायर रूट। u का आंसर आएगा प्लस माइनस 12। ठीक है बच्चों, u का आंसर क्या आया प्लस माइनस 12। इसी आंसर को बच्चों हम यहां पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाने वाला है b का। ठीक है बच्चों, पुट u² इज इक्वल टू 144 इन इक्वेशन 1। 144 माइनस v² इज इक्वल टू 119। क्लियर है बच्चों बात। ये 119 बच्चों इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो, ये v² उधर जाके प्लस, इनको बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, और यहां से v क्या आना है प्लस माइनस 5। ये बच्चों u का आंसर है और ये बच्चों v का आंसर हमारा निकल आया है। ठीक है बच्चों, अब ये u और v का आंसर बच्चों आपने पुट करना है, उसको चलो इक्वेशन नंबर a का हम नाम दे देते हैं, हमने उधर नहीं दिया था, आप बच्चों दे लीजिएगा, उसको हमने नहीं दिया उतना, तो वो दे रहे बच्चों। ठीक है,
सो जो स्क्वायर रूट होगा उसका 119 प्लस 120 अयोटा का वो इक्वल आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 12 प्लस 5 अयोटा। क्लियर है बच्चों बात? ये बच्चों इसका स्क्वायर रूट आ गया इस मेथड से। अगर आप बच्चों यहां से दूसरी इक्वेशन को लेके सॉल्व करो माइनस वाली को, तब भी बच्चों यही आंसर निकल के आता है। वो भी हम करते हैं, सॉल्व। अब दूसरी इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 4 का। अगेन उसी तरह बच्चों सॉल्व करना है। 1 और 4 को आपस में क्या कर दो बच्चों, ऐड इक्वेशन 1 एंड 4। क्लियर है बच्चों बात? जब ऐड करेंगे बच्चों u स्क्वायर 2u स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। क्लियर है बच्चों बात? और 119 में जब आप -169 करेंगे तो ये 50 आंसर आएगा बच्चों, माइनस का 50। और यहां से यू स्क्वायर बच्चों आना है -25, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। और यहां से बच्चों u का जो आंसर आना है, चलो मैं लिख लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बच्चों आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। और जो u का आंसर आएगा वो आएगा +-5, और अयोटा भी अब बच्चों आना है। 2 के साथ माइनस है, तो जब माइनस आ गया तो इसका मतलब है कि रूट के अंदर माइनस आ गया, तो रूट के अंदर माइनस का मतलब है अयोटा साथ में लाजमी आएगा। ठीक है बच्चों? यही यू स्क्वायर की वैल्यू बच्चों एक में पुट कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं u की वैल्यू आप इधर पुट कर दो, कोई इशू नहीं। ठीक है, पुट u इज इक्वल टू +-5 अयोटा इन इक्वेशन 2। तो 2 इंटू +-5 अयोटा v इज इक्वल टू 120। तो ये बच्चों आ गया +-10 अयोटा इंटू v इज इक्वल टू 120। 10 अयोटा और ये सारा कुछ बच्चों उधर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा +-12 ओवर अयोटा। ठीक है, अब बच्चों जब ओवर में अयोटा आ गया ना, तो एक बार बच्चों आपने याद रखना है, जो 1 ओवर अयोटा होता है ना, 1 ओवर अयोटा, ये माइनस अयोटा के इक्वल होता है। ये यहां से बच्चों बात याद रखनी है, ये 1 ओवर अयोटा माइनस अयोटा के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों ये माइनस अयोटा होगा, तो जो माइनस होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों बात? u की वैल्यू आई +-5 अयोटा और v की आई -+12 अयोटा। तो इस केस में बच्चों देखो इसका रूट क्या बनेगा, 119 प्लस 120 अयोटा का जो उसके रूट बनना है वो बनेगा +-5 अयोटा -+12 अयोटा इंटू अयोटा। अयोटा ये वो वाला है जो ऑलरेडी हमने लेट किया हुआ था। यहां से देखो बेटा +-5 अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर नहीं बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा ना। तो जब स्क्वायर बनेगा, चलो मैं लिख लेता हूं, और अयोटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल है, -1 के इक्वल नहीं होता अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल नहीं होता, अयोटा स्क्वायर बच्चों -1 के इक्वल है ना। तो वो -1 और ये जो माइनस प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, मतलब इस तरह हो जाएगा, वो जो माइनस होगा ना वो इस माइनस को प्लस बना देगा और प्लस को माइनस बना देगा। ये यहां पे ये आने वाला है, और ये जस्ट 12 आ जाएगा। ये इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो उस केस में भी बच्चों हमारे पास के रूट वही निकल के आता है जो हमने
इक्वेशन नंबर 3 से सॉल्व करके निकाला और इक्वेशन नंबर 4 से। क्लियर है बच्चों बात? ये बच्चों मैंने आपको दो चीजें सिखा दी हैं कि एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं तब भी स्क्वायर रूट निकल आता है, और एक आप बच्चों ये वाली मेथोडोलॉजी यूज करके भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में भी वो यही काम कह रहा है कि स्क्वायर रूट ही फाइंड करें, मगर उसमें थोड़ी सी एक नई बात कह रहा है कि उसको आर्गेन डायग्राम पे डिनोट भी करें। ठीक है बच्चों, वो भी देखते हैं हम क्या करना है। हाँ जी बच्चों, इस सवाल में वो ये कह रहा है स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है बच्चों, और इसमें मैं फार्मूले की मदद से डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा, और साथ में जो चीज सिखाने वाली वो है कि आर्गेन्ड डायग्राम पे स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करें। बहुत इजी सा बच्चों काम है, मुश्किल काम नहीं है। पहले हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लो बच्चों, ये जी है। अब आपको पता फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है स्क्वायर रूट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स बाई 2 प्लस आर माइनस अयोटा स्क्वायर रूट जी मॉडुलस माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है स्क्वायर रूट फाइंड करेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां पे जी मॉडुलस क्या बनेगा? वो बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर बच्चों, और रूट आ जाएगा बच्चों ऊपर होके। क्लियर है ये बच्चों बात? अब 13 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 169 प्लस 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया? 400, और साथ में ये 3 भी है बच्चों, तो वो आ जाएगा 1200। तो 1200 इसका बच्चों बनेगा। अगर बच्चों आपको इस तरह नहीं समझ आती कि ये 1200 कैसे आया, पहली तो बात मैं आपको अगर इस तरह समझा दूं तो बच्चों देखो यहाँ पे -20 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आपको पता क्या होता है? वो होता है 400, और इसका बच्चों 3 आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करने से 1200 आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? और अगर आपको बच्चों ऐसा करना भी उस वक्त के बच्चा पेपर कर रहा होता है, उस वक्त तकरीबन उसके जहन में बहुत सारी चीजें एक दफा घूम रही होती हैं, तो उससे समझ नहीं आ रही होती कि मैं ये काम करूं या क्या करूं, तो बच्चों आप कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेटर से आप ब्रैकेट डालें, -20 डालें, स्क्वायर रूट डालें, 3 डालें, फिर ब्रैकेट डालें और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर लिखें। देखें बच्चों 1200 आंसर। क्लियर है बच्चों बात? तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब इसका आंसर बच्चों आ जाएगा 1369, और 1369 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बच्चों? 37। इसका बच्चों आंसर बनता है 37। क्लियर है बच्चों बात? तो जी का मॉडुलस बच्चों क्या आ गया? 37 आ गया। अब बस बच्चों क्या करना है? देखिए बच्चों इस फार्मूले का फायदा क्या है? वो जो हमने अभी दूसरा प्रीवियस मेथड किया उसमें देखिए हमें थोड़ा लॉन्ग काम करना पड़ता है। अब फार्मूले का फायदा क्या है? फार्मूले में जस्ट हमने जी मॉडुलस लगाना है, बस। फाइंड क्या करना है? जी मॉडुलस। बाकी कुछ भी फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, वो डायरेक्ट फार्मूले में लगाओ और काम चलाओ आगे। ठीक है, तो बच्चों बेहतर है कि आप फार्मूला याद रखें, क्योंकि ये जरा शॉर्ट वे में काम हो जाता है। तो अगर आपको बाई चांस फार्मूला नहीं याद रहता तो बच्चों मैंने उसका मुतबादल तरीका, रिप्लेसमेंट मेथड भी मैंने आपको बताया कि इस मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? अब देखिए बच्चों फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं। 37 आया है हमारा जी का मॉडुलस, तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस 37, एक्स कितना बचे यहाँ पे? 13 है, तो प्लस 13 बाई 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा होल में। प्लस या माइनस वो मैंने आपको कहा है किस पे डिपेंड करता है? वो आपका डिपेंड करता है वाई के साइन पे। वाई ये है और इसका साइन माइनस है, तो यहां माइनस आएगा। स्क्वायर रूट 37 माइनस 13 बाई 2। क्लियर है बच्चों बात? आगे क्या आएगा बच्चों? प्लस माइनस 37 में बच्चों 13 ऐड करेंगे 50 आएगा बाई 2 और उसका स्क्वायर रूट
माइनस अयोटा, और 37 में से ये 5 माइनस करेंगे तो आएगा 24/2 रूट। ठीक हो गया बच्चों। यहां आगे बच्चों क्या आएगा, प्लस माइनस √25 माइनस योटा, और ये कितना आएगा √12। क्लियर है बच्चों ये बात। और यहां पे आगे बच्चों क्या आने वाला है, प्लस माइनस 5 माइनस 12 को बच्चों लिखा जा सकता है 4 × 3, तो ये बच्चों बनता है 2 स्क्वायर रूट 3 और साथ में योटा आ जाएगा। और ये बच्चों किसका स्क्वायर रूट निकला, इसका 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का, इसका बच्चों क्या निकला है हमारा स्क्वायर रूट। क्लियर है यहां तक बच्चों बात। अब बच्चों जो हमारा काम है हमने वो करना है कि इसको आर्गेंड डायग्राम पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। चलो बच्चों वो चीज सीखते हैं। ठीक है बच्चों, शायद मैंने बच्चों आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में आर्गेंड डायग्राम का थोड़ा बहुत बताया था कि आर्गेंड डायग्राम क्या होती है। अब देखें बच्चों, सिंपली जो आप वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ा होगा ना, वही आर्गेंड डायग्राम होती है। ठीक है, ये प्लेन, ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपको पता है वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां ऐसे एक्स डैश एक्सिस का नाम है क्योंकि यहां पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू को लिखा जाता है। ये वाई डैश एक्सिस होता है, इस पे वाई की नेगेटिव वैल्यू, और ये बच्चा पॉइंट होता है ओरिजिन, जो कि 0 0 का पॉइंट होता है। अब बच्चों अगर याद हो तो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में ये चीज बताई थी, बेसिकली जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बेसिकली ये क्या होता है कि हमने एक्स एक्सिस की तरफ ए यूनिट्स तक जाना है और उधर से ही वाई एक्सिस पे बी यूनिट्स तक जाना है। ये होता है बच्चों बेसिकली हमारा। अब यहां पे अगर बच्चों देखा जाए तो ये क्या बनता है, प्लस माइनस। यहां से तो पता चल गया कि ये 2 नंबर है, एक नंबर ये नहीं है, ये 2 नंबर है। ठीक है, तो 2 नंबर यहां पे रिप्रेजेंट होंगे इसके स्क्वायर रूट में। 5 - 2 स्क्वायर रूट 3, एक्स वाला प्लस है तो प्लस की तरफ 5 में आ जाओ, फर्क करो ये 5 है। क्लियर। अब वाई की जानब माइनस में जाना है, मतलब नीचे की तरफ जाना है। कितना जाना है बच्चों, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3। और 2 स्क्वायर रूट 3 कितना बनता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 × स्क्वायर रूट 3, ये बनता है बच्चों 3.5 अप्रॉक्सीमेट 3.5 बनता है। और वो मैं लेफ्ट सपोज कर लेता हूं, ये है। तो यहां से बच्चों सीधा ये है वो बच्चों नंबर, ये वाला 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। क्लियर है बच्चों बात। ये वो नंबर है, या इसे अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं 5 और -2 स्क्वायर रूट 3। क्लियर है बच्चों बात। ये बात क्लियर बच्चों, क्लियर है कि हमने एक्स स्टेप की तरफ 5 यूनिट्स जाने और उधर से फिर नीचे आना है कितना, 2 स्क्वायर रूट 3, और वो अप्रॉक्सीमेट बच्चों 3.5 बनता है या 3.46 बनता है, तो अप्रॉक्सीमेट 3.5 लगा। अब साथ में माइनस आ गया। अब जब बच्चों माइनस आ गया ना, अब यही नंबर इसकी उल्टी जानब चला जाएगा, इधर इसका उल्ट हो जाएगा, इधर इस खाने में जाएगा। ये इधर है ना, तो माइनस में लग के इस खाने में जाने से। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेंट 2 है। बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 एंड ये 4, और ये 4 क्वाड्रेंट में ये नंबर था। तो अब जब साथ में माइनस आ गया, क्योंकि वो माइनस वाला भी रिप्रेजेंट करना है, यही नंबर इधर चला जाएगा। अब -5 वो मैं लेट्स सपोज कर लेता हूं यहां पे है, और प्लस 3.5, और वो अप्रॉक्सीमेट ये बनता है। यही नंबर बच्चों आपका अप्रॉक्सीमेट इधर आएगा। ये है बच्चों आपका -5 2 स्क्वायर रूट 3। क्लियर है बच्चों बात। तो ये एक बच्चों उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी और एक ये होगी। वेरी सिंपल सा काम था। क्लियर है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं।
उसके साथ साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हुई। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.1 भी अच्छी समझ आई होगी, एक्सरसाइज 1.2 भी अच्छी समझ आई होगी। बच्चों मैं फिर आपसे कहता चलूं, मैथ प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता, प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो पहली दफा ये लेक्चर सुन रहे हैं या इससे पहले भी एक कोई लेक्चर सुन चुके हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं बच्चों किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वक्त जाया किए बगैर बच्चों अपनी प्रैक्टिस कर सकें और पेपर के लिए अच्छे से अच्छे प्रिपेयर हो सकें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नई एक्सरसाइज के साथ।